यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम से आप सभी को धन्यवाद करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु ने हमारा बीच में बहुत कार्य किया है, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करते हुए प्रभु की वचन में जाएंगे। अंतिम समय में हम जीते हैं। अंतिम समय का जो अनुग्रह है, जो खुदा के इच्छा है हमारे जीवन में, जो बोया जा रहा है, उस वचन को लेके हम आगे बढ़ना है। उस वचन को लेके हम विश्वास में आगे बढ़ना है। खुदावन यीशु ने आपसे जो कुछ भी बातें कर रहा है, जो कुछ भी आपसे बात करना जा रहा है, वो ध्यान से सुनना है आप सभी को। और आज की जो दिन है, आज परमेश्वर का दिन है और परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया गया ये सृष्टि में हमें रचा है गया है और इस धरती पे हमें बना के छोड़ कर गया है खुदा ने। और उस कारण हम परमेश्वर को मानते हैं और जीवन का परमेश्वर है, वो आपको जीवित दिया है, आपको बनाया गया है, आपको निर्माण किया है। उस खुदा को हम प्रणाम करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करिए। वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप सब अपने मनों में प्रार्थना करिए। खुदावन यीशु, आपको धन्यवाद करते पिता, सुबह का समय है पिता परमेश्वर, आपने हमारा बीच में रहने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने दिया है, आपने सुंदर सा दिन दिया है और इस दिन को अपनाने के लिए, हमें देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और आपके वचन को हम बांटने जा रहा है पिता। और जिस जिस प्रभु तेरे बच्चे यहाँ पर आए हैं, जिसने भी तेरे वचन को और सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके जीवन में आशीष बन के रहना है पिता। और उनका जीवन में अच्छी दर से चमत्कार करना और उनका जीवन को सही रास्ते पे चलाना। हर तकलीफ से, हर घटनाएं से, हर मुसीबत से आप बाहर निकालने वाला है। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज की शुरुआत की जो वचन है पिता, अंतिम तक तो साथ रहना, हमारा बीच रहना, हम सबसे बातें करना, ताकि हम इस वचन के अनुसार जिए और फले, आपके राज आने तक हम तैयार हो जावे। खुदा, ये प्रार्थना यीशु के नाम से सभी के जीवन में, हमारा जीवन में बहते हुए, फलते हुए आगे बढ़े, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की जो वचन है भजन संगीत से परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे बढ़ना है। आज जितने भी संसार में हैं, कई लोग आज के दिन नहीं देखे हुए और आंखें बंद करके सो गया है, क्योंकि हमें जीवित रखा है। रात को सोकर हम उठकर और परमेश्वर के उपस्थिति में हम आए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आज जो है वचन आपके जीवन का शुरुआत की जो वचन है, आप कई दिन से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना में हम रहते हैं, प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलते करके आप कहते हो। प्रार्थना का जो उत्तर परमेश्वर कैसा देते हैं, परमेश्वर के और हम देखना है, परमेश्वर का तरफ हम देखना है। हमारा जिंदगी जो है 4 दिन की है, ये 4 दिन की जिंदगी खुदा को हमें देना बहुत ही महान है, क्योंकि आज हम इकट्ठे हुए हैं, एक दिल से हम प्रार्थना कर रहा है और गीत गाते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए हम इस जगह पर खुदा ने आपको हमें रखा है गया। इसलिए हमें परमेश्वर को बहुत इच्छाई से, मतलब खुशी से, आनंद से उसकी महिमा किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज वचन में जो प्रार्थना का समय कैसा है, प्रार्थना किस प्रकार से करते तो प्रभु सुनता है। आज परमेश्वर जिन लोग ने प्रार्थना किया, बाइबल में देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अध्याय में 34 भजन संगीत 34 और 4 और 5 वचन में हम देखना चाहते तो यहाँ पर ऐसा लिखा है। 4 और 5 देखते हैं। के पास गया, हाँ, उसने मैंने सुनी हाँ, और मुझे पूरी रीति से निर्णय किया।
देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास गया, उससे विनती किया पूरी रीति से और उसकी प्रार्थना को सुना और तभी जाके प्रार्थना का उत्तर मिला। पांचवा वचन, उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न हुए पाया। आमेन। जिन जिन ने उसके ऊपर दृष्टि किया है, जितने भी लोग परमेश्वर को देखने के लिए आया, परमेश्वर के दरबार में आया, उनके मुंह कभी काला नहीं हुआ है, क्योंकि उनके मुंह में रोशनी से भर गया, अग्नि से भर गया, क्योंकि वो लोगों के सामने उजाला दे पाए। हालेलुया। उजाला इसलिए देना है ताकि हम जीवित खुदा को मानते हैं, हम जीवित खुदा को मानकर उसके अनुसार हम चलते हैं। खुदावन यीशु ने आज हमारा कई लोगों का कलिशे में देखते हैं तो कई लोग निराश पाता है। निराश क्यों पाते हैं? हमें चमत्कार होना चाहिए, चंगाई पाना चाहिए, ये सब जो है ना होते हैं परमेश्वर में, लेकिन हम कभी उनके इच्छा, उनके इच्छा के अनुसार हम चलते तो परमेश्वर हमारा जीवन में उद्धार करते हैं। उद्धार इसलिए करते हैं क्योंकि तू अब उनकी बेटा और उनकी बेटी बनकर रहना है। हालेलुया। कभी भी हम सोचते हैं क्या मेरा जीवन में उद्धार पाएंगे, क्या मेरा जीवन अच्छा होएंगे, क्या मेरा जीवन आज प्रभु के इच्छा के अनुसार होएंगे, कभी हम सोचते रहते हैं। लेकिन आपके जीवन में जरूर प्रभु कार्य कर रहा है। आज प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और प्रभु ने आपके प्रार्थना का उत्तर भी देने के लिए तैयार में है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन जब प्रार्थना करते हैं, हम खुदा के और देखते हैं, खुदा के तरफ हम प्रार्थना करते हुए, देखते हुए प्रार्थना करते हैं, वो जरूर हमें उत्तर देते हैं। इसलिए उत्तर देते हैं ताकि मेरे बच्चे रोना नहीं चाहिए, मेरे बच्चे खुशी से रहना है, आनंद से रहना है, हिम्मत से रहना है, क्योंकि प्रभु यही चाहता है आपका जीवन हर टाइम अच्छे से रहना है। हालेलुया। क्योंकि और एक वचन पढ़ने जाता है 6 और 7 में, देखते हैं 6 और 7 में यहाँ पर लिखा है, दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। हाँ, और उसको उसके सब दुष्ट से छुड़ा लिया, उससे सब दुष्ट से छुड़ा दिया। दारावाइयों के चुन और उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के और पुकारा और उनके पुकार को सुना और उनको छुड़ाया। यस, परमेश्वर के और जितने भी देखा है, जितने भी अपनाया है, जितने भी अपना कर चला, उनको छुड़ाया, उनकी बंधन से छुड़ाया, उनके तकलीफ से छुड़ाया, उनके खर्चा से छुड़ाया, उनके हर बीमारी से छुटकारा दिया है। हालेलुया। ये छुटकारा कभी दिया है जब उनके और देखा, उनके पास आया, उनके पास में आकर उनसे प्रार्थना किया, विनती किया। आप विनती करते हो? आपका जीवन कैसा है करके आप देखते हो? कभी अपने प्रार्थना करते समय आपने ये देखा प्रभु मुझे जरूर उत्तर देंगे, जरूर मुझे चंगाई देंगे, जरूर मुझे छुटकारा देंगे? आपने विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेगा, आप विश्वास में नहीं रहेंगे तो प्रभु आपको उत्तर नहीं देंगे। क्योंकि जब प्रभु परमेश्वर ने लोग परमेश्वर के पास आया और लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास चल रहा था और लोग उनके पीछे होड़ रहा था और कई लोग को उनके पीछे होड़ रहा, तो एक अंधा व्यक्ति ने वहां पर भीड़ में खड़ा रह गया। कहां पे खड़ा रह गया? भीड़ में खड़ा रह के पुकार रहा है, ये कौन जा रहा है, कौन जा रहा है करके लोगों से पूछता तो दाऊद का पुत्र जा रहा है करके लोग कहते हैं। तो इस अंधा व्यक्ति को कोई दिखता नहीं है, लेकिन पूरी तरह सुनते हैं। बहुत गड़बड़ हो रहा था, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों सभी भाग रहा है करके वो पूछने लगता है। पूछते तो यहाँ पर दाऊद का पुत्र जा रहा है करके वो लोग उत्तर देते कौन? दाऊद का पुत्र यीशु। हाँ, यीशु जा रहा है। तो यीशु को पुकारता है, यीशु करके पुकारते तो ये लोग कहते हैं, हे अंधे व्यक्ति, तेरी बात कहां सुनेंगे इतना भीड़ में, तू मत पुकार, छोड़ परमेश्वर को, जान दे, क्योंकि तू साइड हो जा करके। आज उनको कई लोग वहां पर
खड़ा रह के बोल रहा था, लेकिन ये ऊंचा आवाज से और चिल्ला रहा था, क्योंकि हे खुदावन यीशु, ये दाऊद के पुत्र, तू मेरे पास आ। तो जोर से चिल्ला रहा था, जोर से चिल्ला रहा था। तो उतने भीड़ में, हजारों का भीड़ में खुदावन जा रहा था। तकरीबन 5,000 लोग, 4,000 लोग से ऊपर 5,000 लोग था। उस बीच में परमेश्वर रास्ते पे और चल रहा था। उस बीच में, उस भीड़ के अंदर से खुदा ने किसका पुकार सुना? उस अंधा का पुकार सुना है। हालेलुया। उस अंधे के पुकार को सुना और पीछे मुड़कर आया, आकर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या सहायता कर सकता हूं। हालेलुया। देखो कितना पूर्ण बात है, कितने प्यार से बात करते हैं खुदा यीशु। यीशु कहते हैं, उस अंधा से बात करते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या सहायता कर सकता हूं। तो अंधा कहते हैं, मुझे दृष्टि पाना है। हालेलुया। मुझे देखना है इस संसार को, मुझे आपको देखना है करके इस अंधा ने बोला। परमेश्वर ने झुककर मिट्टी निकाला और उसमें तूक लगाया। कहते हैं, इस तूक को लगाकर और आंखों में लगाया। फिर परमेश्वर का आ जैसा उससे कहते हैं अंधे से परमेश्वर, तभी बोला, तू जाके उस नदी में आंख धो ले। हालेलुया। उस नदी में तू आंख धो ले। आंख धोने के बाद उसको दृष्टि आया। हालेलुया। हजारों के बीच में वो पुकार रहा था और उनकी पुकार को सुना। सुनने के बाद उसको पास आया, उनकी आंखों में हाथ लगाया और मिट्टी लगाया, तभी जाके बोला, तू उस नदी में अपने आंखों को धो लो। हालेलुया। जब उनके आंखों को धोने के लिए गया और धोकर एक बार धोया, उसके दृष्टि नहीं आया। 2 बार धोया, उसका दृष्टि कुछ धीरे धीरे मतलब खुल रहा था उसका। और तीसरी बार जब धोया, उनको पूरे पानी दिखने लग गया और पानी में और सूर्य, चंद्रा, नक्षत्र सब दिखने लग गया। हालेलुया। क्योंकि आकाश की बादलें उनको दिखने लग गया। उसकी बात दृष्टि पाकर परमेश्वर को और देखा तो खुदा इतने भीड़ में मुझे देखा करके खुश हो गया। खुश होके प्रभु के पीछे चला। हालेलुया। और आज आप किस प्रकार से आप चंगाई पाते हैं, आप चमत्कार पाते हैं, आपका जीवन अच्छा होता है, आपका जीवन ब्लेसिंग होता है, क्या आप परमेश्वर के पीछे दौड़ते हैं? आपके हर समस्या खुल जाता है, खुलने के बाद भी आप परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार में नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके पास आता है तो आपके हर समस्या खुल जाते हैं। इसके लिए वचन कहते हैं, भजन संगीत में इसलिए कहते हैं, जितने भी उनके पास देखा है, जितने भी उनका और देखा है, उनके पास आया, वो चंगाई पाया, उनकी हर बंधन से छुटकारा पाया। आज आपके बंधन क्यों नहीं छुटकेंगे? आज आपके जो बंधन है, जो तकलीफ है, वो क्यों छुटकारा नहीं पाएंगे? सब पाएंगे, क्योंकि प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज प्रभु आपका जीवन सुधरने जा रहा है, आपका परिवार का जीवन को सुधरने जा रहा है। क्या आप नहीं मान सकते हो? क्या आप समझ नहीं पा रहा है? अभी भी खुदा को अपना जीवन दे दो। यहां पर इतने लोग यही कहते हैं, जितने भी मेरे पास आया, जितने भी मेरे को पुकारा, उनके सारे बंधन से मैं छुटकारा दिया हूं। हालेलुया। आज आप लोग इस जगह पर है, इस जगह पर परमेश्वर के बात को सुन रहा है, कितने भी लाइव में सुन रहा है, कितने लोग फेसबुक में सुन रहा है, तो उन सभी के जीवन में भी उधार पाएंगे, क्योंकि आपका परिवार अच्छा होंगे, आपके काम धाम अच्छे होंगे, क्योंकि सुधारने के लिए खुदा आपके पास आ रहा है। आप सिर्फ पुकारना आपका काम है। आप कहते हो, मेरी पुकार, इतने लोग आज प्रार्थना कर रहा है, इतने भीड़ प्रार्थना करते हैं, कई सारा कलीसिया प्रार्थना करते हैं, कई दुनिया में कई लोग प्रार्थना करते हैं। क्या मैं प्रेयर प्रार्थना सुनेंगे? क्या मुझे उत्तर देंगे? क्या मैं उत्तर पाऊंगा करके आप निराश पाते हो? निराश नहीं पाने का। आप निराश होने से क्या होते हैं? आपके काम सफल नहीं होते हैं। निराश पाने से हर व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है।
जब कोई काम करने जाते हो, भले हार सकते हो, लेकिन एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, तीसरी बार जीत आपका ही हो सकते हैं। क्योंकि प्रिय भाई बहन, क्योंकि हारना जीतना इंसान का काम है, लेकिन खुदा का काम है जिलाना। हालेलुया। आपको जिताने के लिए खुदा आपके पास आ रहा है। क्योंकि आज लोग आपको गिरा रहा होगा, लोग आपको हरा रहा होगा, लोग आपका बिजनेस में हरा रहा होगा, लोग आपका काम धाम में हरा रहा होगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं आज मुझे मेरे बेटी को जिताना है। हालेलुया। क्योंकि आप एक विनती करके प्रार्थना करो, निर्भल रह के प्रार्थना करो, क्योंकि तैयार होकर प्रार्थना करना है। प्रभु में परमेश्वर को यही प्रार्थना करना है, मुझे छुटकारा चाहिए। हालेलुया। तो आपका छुटकारा कभी देंगे? जब परमेश्वर के पास आकर, जब परमेश्वर के बात सुनकर, जब यीशु आपके पास आएगा, तो परमेश्वर यीशु मसीह आपका जीवन को पूरी तरह साफ करेंगे। हालेलुया। जब वो अपने हाथ आपको लगाएंगे तो आपके जीवन के सारे समस्या छूट जाएंगे। क्योंकि एक दिन परमेश्वर एक गांव में जा रहा था, एक गांव में जाते जाते एक खून बहते हुए एक लेडी, वहां पर एक औरत कई सालों से, 12 साल से वो पीड़ित होकर बैठ गया था। वो निराश पा गया, मैं जीना मुश्किल हो गया करके, उनका जीना आराम हो गया। क्योंकि सभी लोग प्रेम नहीं करते, सभी लोग उसे कुछ अलग तरीके से देखते हैं। उसके गांव में, उसके शहर में सभी डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन उसका जीवन का छुटकारा नहीं पाया। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस गांव में आ रहा था। वो लेडी उनको देख रहा था, वाह खुदा तो यहां पर आ रहा है, खुदा तो मुझे, शायद मैं खुदा के पास जाऊंगा। देखते तो कई लोग का बीच में से खुदा आ रहा था, लोग भीड़ से जा रहा था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारा। मैं इतने जगह पर जाकर आया, मुझे छुटकारा नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह यहां पर जा रहा है, शायद मैं इनके पास भी जाकर मैं पूरी तरह विश्वास से मैं उनको छूंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा करके वो इतने हिम्मत से वो हार नहीं गया था, वो निराश नहीं हुआ था। मैं आज जरूर छुटकारा पाऊंगा करके परमेश्वर के पास गया। जब जाकर उनके कपड़े का दाग को छुआ, सिर्फ दागा उनके हाथ में आया, लोग, बहुत लोग था, बहुत भीड़ था, और उठने को नहीं होता था, चलने को नहीं होता था। बेचारे बैठकर और उस भीड़ में घुस के गया और सिर्फ उनके दागा को छुआ, और परमेश्वर का, यीशु मसीह का सामर्थ्य जो है उस लेडी के अंदर गया, वो दागा से, और वो लेडी पूरी तरह चंगाई पाया, उस औरत पूरी तरह चंगाई पाया। तभी उनको लगा मेरे अंदर से कुछ तो गया, मेरे अंदर से कुछ तो छुटकारा मैं पाया हूं करके वो अपने आप को जांचने लग गया। हालेलुया। जांचने लग गया। और यीशु मसीह मोड़ कर देखते हैं, मुझे कौन छुआ? जब पेत्र, यूहन्ना, 12 शिष्य वहां पर था, कहते हैं ये प्रभु क्या बात करते हो आप, इतने भीड़ में कोई भी चुन सकते हैं आपको, कोई भी आपको हाथ लगा सकते हैं, हम किन किन लोगों को देखूं, कौन हाथ लगाया करके प्रभु से पूछता है। नहीं 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 नहीं, जिसने भी मुझे छुआ है मुझे बताओ, क्योंकि उनके जीवन में कार्य हुआ है। हालेलुया। क्या किसी ने परमेश्वर को बोला वहां पर? हाँ, इसने बीमार है करके, इसका तकलीफ है करके किसी ने बताया? किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि खुदा को उसने छुआ और वो चंगाई पाया, और वो कांपने लग गए। अरे मैंने खुदा को छू लिया, क्या खुदा मुझसे कुछ बोलेगा करके वो डरने लग गया, डरने लग गया था। और तभी परमेश्वर पूछने लग गया, जी जो कोई मुझे छुआ है मुझे सच सच बताओ। हालेलुया। सच सच बताओ। तभी उस लेडी ने बताया, मैंने छुआ है। आमीन। और प्रभु ने कहा, तेरी विश्वास तुझे चंगाई दिया। हालेलुया। क्योंकि वो अपने विश्वास से आके उनके कपड़े को छुआ। जितने भी उनको छुआ, जितने लोगों को परमेश्वर छुआ, और सभी लोग चंगाई पाया। आज आप क्यों नहीं चंगाई पाओगे? आपको लगता है मैं उठ नहीं पाऊंगा, आपको लगता है मैं कटिया पे रहेगा, लेकिन आप विश्वास करो, इस वचन के अनुसार विश्वास करो, जरूर प्रभु आपको चंगाई देंगे, जरूर परमेश्वर आपको उठाएंगे, जरूर आपको चलाएंगे। क्योंकि आप लको होकर अगर
बेड पे सोया है, आपका जीवन अच्छा करने के लिए खुदा आपको छू रहा है। आप विश्वास करो। अगर आप कहीं तकलीफ से गिर कर है, बीमारी से है, हॉस्पिटल में है, आप वीडियो देख रहे हैं, हॉस्पिटल में है, किस तकलीफ से है, तो उस तकलीफ से जरूर आपको खुदा बाहर निकालने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के होरा देखो, परमेश्वर के होर देखने वालों को कभी निराश नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुदा जीवित खुदा है। वो खुदा जीवित आत्मा का खुदा है, क्योंकि मरकर जीवित हुआ है। हालेलुया। जितने भी उनको ताना दिया, जितने भी मारा है, सभी लोगों के सामने प्रभु मरकर, दफना कर, समाधि खुल गया और खुल कर वापस जिंदा हुआ है। वो सिर्फ आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके किए हुए कर्म के लिए, आपके किए हुए सब के लिए प्रभु प्राण दिया है। आज आपके लिए कौन देंगे? आपके लोग आपकी प्राण नहीं देंगे, आपके लोग साथ नहीं देंगे, आपके लव के, यीशु के लव से चंगाई पाए हुए लोग, क्योंकि आज कई लोग हैं। आज परमेश्वर में आओ और प्रभु के बातों को सुनो, प्रभु से बातें करो, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आप कहीं से भी ये बात को सुन रहा है और कलीसिया में जाओ, और परमेश्वर के कलीसिया कहीं जगह पे है, इस मुंबई नगर में है वो, या मुंबई से बाहर हो, कहीं के भी आप है, तो ये बात को सुन रहा है, प्रभु आपके जीवन को, आपके परिवार को अच्छा करना चाहता है। आप विश्वास करो, क्योंकि अंधे की जैसा विश्वास करो, प्रभु जैसा अंधे को आंख दिया है, आपको भी उधार खोलेंगे। अगर परमेश्वर अगर आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, आप विश्वास करके प्रार्थना करो, एक हफ्ते के अंदर आपका जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष करे, प्रभु आपके जीवन में भले कार्य करे। आमेन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन आप सभी के जीवन में आशीष बन करे। खुदावन यीशु आपको धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। खुदा, आपने जितने भी इस वचन को बांटा है पिता, आज सुने हुए सभी लोगों का जीवन में कार्य हो जावे और चंगाई पाए और अद्भुत रीति से बदले। खुदा, आप नहीं तो कुछ नहीं है। अंधे को आपने टेक किया है, आंख दिया है पिता, लंगड़े को चलने दिया है पिता। प्रभु 12 साल से हो और प्रभु पीड़ित होते हुए, लहू बहते हुए वो पूरी तरह टूट चुके थे, प्रभु आपने उनको चंगाई दिया। हम आपके लिए धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी प्रभु वचन में कहते हैं, भजन संगीत में प्रभु आपने कहा, जो कोई मेरी ओर देखते हैं उनको हर तकलीफ से छुटकारा दूंगा, और जो कोई मुझे पुकारता है उनके हर बंधन से छुटकारा दूंगा करके आपके वचन कहते हैं पिता। उसी प्रकार से हम आगे बढ़े और प्रभु तेरे बच्चे को, तेरे इस संसार में जितने भी आपको देख रहा है, जितने भी ये बात को सुन रहा है, जितने भी परिस्थिति चेंज है पिता, जितने लोगों का तकलीफ है पिता, उन सभी को चंगाई देना, आशीष देना, ब्लेसिंग देना। आज प्रभु इस त्योहार का दिन प्रभु इस मंडल को सभी को आशीष करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आमेन, आमेन, आमेन।